छत्तीसगढ़ भाजपा की राजनीति में कभी जिन नेताओं के बिना तस्वीर अधूरी लगती थी, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, रेणुका सिंह, लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी आज वही किंग मेकर साइडलाइन की कुर्सी पर बैठा दिए गए हैं। 2023 में मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही ये साफ हो गया था कि पार्टी अब युवा जोश और नए चेहरे को आगे करेगी। लेकिन उम्मीदें कहां खत्म होती हैं। उम्मीदें थी कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो जगह मिलेगी, लेकिन बुधवार को हुए विस्तार में भी तीनों पहली बार के विधायकों को ही मंत्री बना देने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाजपा के इन दिग्गज राजनेताओं की राजनीति के दिन लद गए। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भाजपा में अब केवल वही होता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं। राजनीति में बने बनाए मापदंड और सारे गणित के आंकड़े इन दोनों नेताओं की जोड़ी ने तोड़ कर रख दिए हैं। इस जोड़ी ने अपनी तरह की राजनीति की परिभाषा गढ़ी और आज सत्ता के केंद्र में है। छत्तीसगढ़ के मामले में भी ये बात तो बहुत साफ है कि ताजा मंत्रिमंडल विस्तार में भी ऊपर ने जो नाम तय किए उस पर ही राज्य में मुहर लगी। लेकिन इस विस्तार के कई मायने हैं। अमर अग्रवाल, जो बिलासपुर में राजनीति के सिंहासन पर बैठे माने जाते थे, आज महज दर्शक दीर्घा में हैं। अजय चंद्राकर, जिनके भाषणों और दलीलों से विपक्ष पसीना पसीना हो जाता था, अब हाशिए पर है। जिन धर्मलाल कौशिक को रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में सत्ता संतुलन के लिए बिलासपुर में लगातार आगे बढ़ाने का काम किया और जिन्हें लगता था कि वे संगठन में चाणक्य की भूमिका में हैं, आज संगठन के मार्गदर्शक मंडल वाली पंक्ति में ढकेल दिए गए हैं। कहावत है, राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा ने यह भी साफ कर दिया है कि होंगे आप वरिष्ठ, लेकिन भाजपा में कोई पद भी स्थायी नहीं होते। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। भाजपा अब छत्तीसगढ़ में वोट बैंक मैनेजमेंट का फॉर्मूला चला रही है। आदिवासी, ओबीसी और दलित चेहरों को ज्यादा तरजीह, पहली बार विधायक बने नेताओं को मंत्री बनाकर नई ऊर्जा का संदेश और पुराने चेहरों को धीरे धीरे किनारे लगाकर जनरल नॉलेज क्विज का हिस्सा बना देना। यानी अब चुनावी राजनीति में पुरानी फाइलें क्लोज कर दी गई हैं और उनकी जगह नए ऐप डाउनलोड कर लिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के जिन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है, अगर उनमें जरा भी आत्मसम्मान बचा है तो उन्हें अब संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए। और सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खारिज कर दिए गए, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अनुभवी, चाहे आप बस्तर में देखेंगे लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, अब इधर आ जाएं तो अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, रेणुका सिंह, तो बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिसको एक लाइन से खारिज कर दिया गया। आज शपथ ग्रहण हुआ, 3 नए मंत्री बने, 2 तो हमारे कांग्रेस से गए हैं। 3 नए मंत्री बने, सबको बधाई, शुभकामना। देखिए, ये जो घटनाक्रम है उससे स्पष्ट है कि इन सारे सीनियर लीडरों को एक लाइन से दरकिनार कर दिया गया है। उससे स्पष्ट है कि इनका भविष्य राजनीति में नहीं है। जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ से मंत्रिमंडल से निकाल के लोकसभा भेज के उसको एक प्रकार से राजनीतिक वनवास दे दिया गया, न वहाँ ले रहे हैं यार, तो इनको भी स्पष्ट संदेश है कि अगला अब इनकी राजनीति में यहीं पर विराम लग जाए। देखिए, मार्गदर्शक मंडल में डाला हुआ मान लिया जाए, लेकिन इस मामले में 11 सितंबर और 17 सितंबर का सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तब वो 75 साल 2 व्यक्तियों को हो जाएगा, मोहन भागवत जी का और दूसरा नरेंद्र मोदी जी का।
दोनों के 75 साल होंगे, क्योंकि उसी के बनाए हुए नियम है। 75 साल वाला मोदी जी के अलिखित नियम है, और जिसके तहत सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो। यहाँ तो 60 के अंदर में डाल दिए हैं, यहाँ 60 के अंदर में डाल दिए हैं। अब ये तो 60 65 के नीचे में सबको डाल दिए। अब देखो, ऐसा है, थोड़ा भी इसमें आत्मसम्मान है ना, तो आगे बढ़े, थोड़ा हिम्मत दिखाए। किसे मंत्री बनाना है ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो तीनों मंत्री बने हैं वो मुख्यमंत्री के पसंद के नहीं है। नंबर एक मंत्री अडानी के पसंद से बनाए गए हैं। नंबर 2, एक मंत्री संघ के पसंद से बनाए गए हैं। नंबर 3, एक मंत्री विधानसभा चुनाव के वक्त राजनीतिक सौदेबाजी के कारण उनको बनाए गए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के विस्तार में मुख्यमंत्री के पसंद का मंत्री अभी तक नहीं बने हैं। भला किसी माननीय मंत्री जी के संदर्भ में ऐसा कहना उचित है? क्या उनके सरकारों में कोई भी मंत्री दूसरी बार ही बनता है, पहली बार नहीं बनता है क्या? मैं मेरी एक बात सुनो भाई, कभी भी एक आदमी पहली बार तो बनता ही है क्या? तभी ना दूसरी बार बनता है। या हो सकता है कि कांग्रेस में सीधे दूसरी बार बनाते होंगे किसी को, मैं नहीं जानता हूँ। वो कब से हमारा शुभचिंतक हो गए हैं। इतना शुभचिंतक, अगर वो इतने ही वरिष्ठों का सम्मान देना था तो अपने मंत्रिमंडल में क्या कर रहे थे? जुतम पजार की स्थिति थी। एक तो वरिष्ठ उनके उप मुख्यमंत्री को रिजाइन तक करना पड़ा था, और क्या क्या आरोप लगवाए गए थे, किस तरह से पत्रकार वार्ता कराया गया था, वो भूल गए क्या? बघेल का ये बयान सीधे भाजपा के भीतर हाशिए पर धकेले गए नेताओं पर तीर की तरह चुभा है। ये तंज कहीं ना कहीं उस असहजता को भी उजागर करता है जो इन दिग्गजों के मन में पार्टी के मौन संकेतों को लेकर मौजूद है। असहजता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे ही नहीं या देर से पहुंचे। अब पार्टी में अनुशासन का डंडा है, इसलिए तर्क जो भी दिए जाएं, लेकिन कारण समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सवाल यही है कि क्या अब इन नेताओं की राजनीति का गेम ओवर हो चुका है? शायद इसका जवाब होगा कि पूरी तरह तो नहीं। राजनीति क्रिकेट नहीं है कि 35 की उम्र होते ही रिटायरमेंट अनिवार्य हो, लेकिन हाँ, पार्टी ने साफ बता दिया है कि अब उनका नंबर रिजर्व बेंच पर है। जनाधार बचा तो टिकट मिल सकता है, संगठन में उपयोगी साबित हुए तो सलाहकार पद भी मिल सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल की गाड़ी अब शायद ही पुराने स्टेशनों पर रुके। अगले विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह क्षेत्रीय समीकरणों पर टिका हुआ है। अगर किसी सीट पर नया चेहरा खप नहीं पाया तो पुराने घोड़े को दोबारा उतारा जा सकता है, लेकिन अगर नया खिलाड़ी जम गया तो फिर अनुभवी नेता की टिकट इतिहास की किताब में ही मिलेगी। छत्तीसगढ़ भाजपा में अब परंपरा की जगह प्रयोग ने ले ली है। अनुभव का बोझ उतारकर पार्टी ने ताजा चेहरों की चमक को चुना है। अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, रेणुका सिंह, लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी, ये सब अब भी राजनीति के धुरंधर हैं, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि अगली लड़ाई सिर्फ पुराने खिलाड़ियों के दम पर नहीं जीती जा सकती। तो क्या ये उनकी राजनीति की अंतिम पारी है? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल भाजपा ने उन्हें बैट गेंद छीनकर पवेलियन में बैठा दिया है और नए खिलाड़ियों को पिच पर भेज दिया है। भूपेश बघेल के तंज ने इस सियासी बहस को और तीखा कर दिया है। सवाल ये है कि ये वरिष्ठ नेता चुपचाप पवेलियन में खड़े रहेंगे या फिर आत्मसम्मान का झंडा उठाकर संघर्ष की राह पकड़ेंगे। एक लाइन में कहें तो छत्तीसगढ़ भाजपा में अब अनुभव से ज्यादा एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है। पुराने शेर अब दहाड़ नहीं रहे, बस पोस्टर और यादों में सजे हैं, और नए शेर मैदान में दांव आजमा रहे हैं। हाँ, विपक्ष उन्हें उकसा रहा है कि अगर दम है तो इस लड़ाई में उतर कर दिखाएं। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।